तो कौन कौन से 3 मेथड्स हमारे? What are the names? Elimination, substitution, cross multiplication. ठीक है, तो अभी तक क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, जस्ट क्विकली? Like what is linear equation into variables, where cross multiplication, graphical representation. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Like cross multiplication से find करना था ना. ओके, हाँ वो तो सॉल्व ही करना है, ठीक है। चलो गया. और Substitution भी I guess same ही है. बस इसके अंदर substitute करना values. पहले और मेरे क्या पढ़ा पास है? substitution like वैसे है क्या, जैसे y का वैल्यू ढूंढ के y का उसको substitute करो, solve हाँ करो. यही है, बट उससे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि और क्या पढ़ा है आपने? और like linear equation, फिर graphical representation, फिर how to find that k का वैल्यू. और और क्या बस पढ़ा? इतना ही है. के का वैल्यू किसके लिए, किस चीज के लिए? सर के का वैल्यू किसके लिए फाइंड कर रहे थे? किस लिए आया था वो? के आया ही कहाँ से था? लाइक वो प्रूव करने के लिए कि ओके, हाँ लाइक वो के का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे, जैसे वो व्हाट इंटरसेक्टिंग लाइंस इक्वेशन दिया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेगा, या फिर पैरेलल लाइन फॉर्म करेगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करेगा. तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 इसका है. Intersecting lines का a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 इस coincident lines का है. और parallel lines का है a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ठीक, सो अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे. ओके ओके का, लेकिन हम लोग लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे थे ना जैसे, तो वो तो नॉर्मल, लाइक वो भी वो तो नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है. वो सिमिलर है, प्रोसीजर मेथड स्टेप सिमिलर है, बट दैट्स डिफरेंट थिंग. ये सॉल्यूशन है, दैट इज जस्ट मैनिपुलेटिंग द इक्वेशन. ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अभी जो पढ़ेंगे. तो अलजेब्रिक मेथड में substitution, elimination and cross multiplication. ठीक, नाउ आई विल यूज वन एग्जांपल जिससे हम ये तीनों मेथड्स करेंगे. यू पे अटेंशन फॉर नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, और फिर इंडिविजुअली हम दो तीन एग्जांपल्स विद ईच ऑफ दिस मेथड्स विल डू. ठीक है, सो फॉर Yes. heard me or lost? I'm there. नहीं, You got paused for your video got paused for हाँ, a bit, so I was like क्या हो गया. अब आवाज आई, आ रही है अभी? हाँ हाँ. ठीक है. Yes. सो व्हाट आई सेड वाज, तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे हम लोग. हाँ. एंड देन Okay. विद ईच ऑफ, ये मेथड समझा देंगे तीनों, उसके बाद फ्रॉम यूजिंग ईच ऑफ द मेथड्स विल डू फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, सो बट फॉर Okay. एक्सप्लेनेशन पर्पस तीनों मेथड्स एक ही एग्जांपल को लेके, ताकि आंसर सेम आता है कि नहीं चेक करेंगे. Okay. मतलब वही for example 1 को ही like तीनों मेथड से करना है. यस यस. सो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन. ऐसा हो सकता है कि जैसे बोर्ड के पेपर में लाइक एक नंबर दे दिया और बोल दिया कि तीनों मेथड से इसका आंसर फाइंड करो.
रेयर है, नहीं है ऐसा। मैं भी सोचता था पर अच्छा ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, एंड इट इज मोस्ट प्रोबब्ली नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज 6 नंबर का आ नहीं सकता ये क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का अकेला हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हो जाता है, सो नॉट लाइकली। बाकी आ तो कुछ भी सकता है, मैं तो कभी मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए। आ गया कहीं पेपर में, आप बोलोगे सर आपने तो कहा था, लाओ मेरे नंबर आप दिलवाओ। जाओ सीबीएसई बोर्ड से बात करो आप। तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, दैट्स बियॉन्ड माय कैपेसिटी, बट स्टिल राइट नाउ व्हाट इज इन माय कैपेसिटी आई कैन डू। सो लेट्स कंटिन्यू। इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स हमारे पास वैल्यूज एक्स और वाई, जैसे वाई एक्स का। दो दो हाँ वेरिएबल्स हम एक्स और वाई, तो क्या तो एक्स को वाई में कर हाँ देंगे या फिर वाई को एक्स में कर देंगे। ठीक है, हाँ पहले एक्स की वैल्यू निकाल यस लेंगे कोई भी एक इक्वेशन से। तो अगर इससे लेके आते हैं तो इससे हाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 7 - y, x इज इक्वल टू 7 - y/2। हाँ ठीक है, लेकिन वाई वाई तो जीरो होगा, एक 2x प्लस वाई है, मैंने 2x प्लस 4 लिखा है। ओके तो क्या दिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके तो ऐसा होगा ना, 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फिर तो इसको लाइक इसके अंदर भी जैसे अगर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 से अगर दिया है, तो लाइक उसको पहले 7 को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा कि यस, उसको ऐसे ही छोड़ के फिर सॉल्व करना है। हाँ बिकॉज आई जस्ट मेंशन ना, वी नीड ओनली वन ऑफ दिस वेरिएबल्स, क्या तो x चाहिए क्या तो हाँ y चाहिए। मतलब वाई चाहिए। तो x तो अकेले रहेगा तभी आएगा ना एक साइड पे, हाँ बाकी सबको तो दूसरे साइड पे जाना ही होगा। हाँ Now we have got the x value. Now put this in the second equation. एक्स्ट्रा वाली So what is this? 7 minus y/2. आया समझ में? वाई। हाँ ओके यस। तो अभी वाई वाई कैंसिल हो सकते हैं शायद से। y कैसे कैंसिल हो गया? अब ओके हाँ वो वहाँ पे मल्टीप्लाई पे होती है। अब कर क्या रहे हो आप? कौन से स्टेप कर रहे हो आप? नहीं उसके अंदर मैं उसी के अंदर मैंने सोचा अगर इसको फर्दर सॉल्व करना तो वाई कैंसिल हो सकता है, लेकिन फिर मैं भूल गया तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से वाई। हम्म, तो अगर हम लोग 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 माइनस वाई अपॉन 2 so 28 minus 4y/2 minus वाई 3y अपॉन plus 1। ठीक है, 48 28 ना। oh sorry। Now this is 14 minus 2y minus 3y plus 1 is equal to 0। तो हम लोग वो 2 को कुछ नहीं करेंगे ना कि लाइक 2 को एज इट इज छोड़ेंगे कि 4 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या? लाइक 4 को 2 डिनोमिनेटर में जो 2 है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एज इट इज रह जाएगा। आप बताओ क्या करते हैं? क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 2 4। तो इसको कैंसिल भी कर सकते थे, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस 2 times 1। सो ये डायरेक्टली यहाँ पे भी यहाँ आ सकता था। हाँ ठीक है, या अब क्या आ रहा नहीं है अभी तक मैं उस पे इसके आगे? पहुंचा नहीं। मैं नहीं कर रहा, एक सेकंड। -2y -3y तो आया हमारे को 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0।
क्या आया? 15 plus y is equals to 0. प्लस वाई कैसे आया? -2 -3 मैंने +3 लिखा है, स्टार्टिंग से -3 है तो हाँ एक सेकेंड -5y 15 -5y is equals to 0. तो फिर 15 को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा, तो फिर -15 अपॉन 5 is equals to y या वाइस वर्सा। तो फिर 15 3 जा तो 3 y का वैल्यू 3 आया, -3 -3 आया, 3 आया, -15 अपॉन 5 था, 5 था। -5 था, 3 आया। ठीक। तो अभी y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। Yes, now use any of these equations and get the value of x. x में नीचे वाला यूज करूंगा, 4x प्लस -3y प्लस 1। यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट y by 3, so no need of complicating it further. यहाँ पे y सिंपल रखा है ना, without any multiplication, so you could better use the first. वो भी कर सकते चॉइस है आपका, बट सिंपल फर्स्ट है क्योंकि उसमें है भी 2x ऊपर से, so 2 is always less complicated than 4. टू है ना वैल्यू, हाँ मेरे को भी 2 है। So can you repeat the method? क्या किया हमने? लाइक हम लोगों ने पहले x का वैल्यू निकाला, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया दूसरे इक्वेशन में, फिर उस इक्वेशन से y का वैल्यू निकाला, फिर एक और इक्वेशन में y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर हमको एक x का फाइनल वैल्यू आ गया। अब हम लोग जैसे y x का वैल्यू से किया था, now we'll do using y वैल्यू। ठीक है, ओके सुन नहीं अच्छा, पाएगा। वो मतलब सेम मेथड को लाइक x और y दोनों से करके देखना, मेरे को लगा तीन। ओके, सेम मेथड को x और y से भी करना और फिर तीनों में वैसा करना है क्या, लाइक तीनों सिचुएशन में? नहीं, मैंने ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, आंसर आ गया हमारा। हाँ नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, इस पिछले वाले हमने क्या किया था, x के जगह पे वैल्यू डाला था ना, हाँ तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड सब्स्टिट्यूट इन द अदर इक्वेशन, देन ट्राई टू सॉल्व। तो y का वैल्यू फिर है 7 -2x, तो फिर उसको y में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर 4x -3 7 -2 multiplied by 7 -2x plus 1 is equals to 0. तो 4x minus 21 minus, okay, minus होना तो plus 6x 6x plus 1 is equals to 0. Okay, तो फिर 6 7 8 9 10, तो 10x minus 20 is equals to 0. So therefore x is equals to 20 upon 10, which is 2. तो अभी हमारे को x का वैल्यू पता चल गया, कितना है? लेकिन x वैल्यू तो पता है हमको पहले भी 2 है। नहीं, वो तो नहीं पता था तब की बात है, नहीं हमने मेथड दूसरा ट्राई किया। कितना है x का मतलब वैल्यू? ये पता है कि लाइक x का वैल्यू 2 है। हाँ, अच्छा, उसके स्टेप के बाद मेरे को मतलब, हाँ तो अभी x का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 2x 2 into 2 plus y minus 7 is equals to 0. 4 plus y 7 is equals to 0. So therefore y is equals to 7 upon 4. Oh sorry,
I mean, y is equals to 3. सही है. Four. सही है ना? हाँ ओके. रेसिपीज राइट ना? सही है. कुछ ब्लास्ट क्लास तो नहीं होगा? हाँ नहीं, वो मेरे को -3 आ रहा था, तो मैं समझने का ट्राई किया मैंने क्या गलती किया है, फिर मैं समझ गया मैंने क्या गलती किया है. वो मैंने 7 को इज इक्वल्स टू के उस साइड ले आया ना, मेरे को उसी साइड छोड़ देना चाहिए था, तो फिर मेरा 7 बिगर में आ गया, तो फिर इसका वैल्यू नेगेटिव में था ना, फिर मैं वापस से ट्राई किया, तो फिर मैंने 7 को उसी साइड रखा, तो सही हो गया, +3 आया. ठीक है, नाइस. इसके अंदर भी ऐसा होगा क्या कि जैसे के का वैल्यू फाइंड कर सब्स्टिट्यूशन मेथड से? क्या कह रहे हो? इसके अंदर भी लाइक कुछ ऐसा होगा कि के का वैल्यू फाइंड करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से? हाँ, वो सब कर सकते हैं. वो तो बोल देंगे कि x और y का वैल्यू कुछ है एंड देन फाइंड यूजिंग दिस. ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी. मैथ्स इज एंडलेस. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड मेथड. एलिमिनेशन. सेम क्वेश्चन बस इस बार एलिमिनेशन. Yes, and this is the method that you would be using for the major part in your future classes also. Generally this would be the method of choice. This is like simple at times, many of the times. वन को उस साइड लेके चले गए. ठीक है, चलो नहीं मैंने किया नहीं तो. ठीक है यहाँ तक. हाँ. Now what we need to do is we need to eliminate one of the variables from either of the equations. Total दो equations में कितने variables हैं? 4. वेरी गुड. नाउ इन 4 में से कोई 2 को हटा लेंगे और वो भी सेम वाले हटाएंगे. ऑब्वियसली हटेंगे तो सेम वाले हटेंगे. हाँ. तो यानी कि इन एसेंस वन ऑफ द वेरिएबल्स फ्रॉम द टू इक्वेशंस वुड बी एलिमिनेटेड एंड दैट्स व्हाई द नेम. तो फिर y हटाएंगे. हाँ, सो इसमें अब क्या करें? फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट नंबर. सी हियर, we multiply by some constant number and then we try to add or subtract from the other equation. अब इसमें 3 अगर कर देते हैं तो क्या होगा? We get 6x plus 3y is equal to 21, right? हाँ. Now ये हमको अब समझ में आ रहा है क्लियरली कि it would get, y would get simply eliminated if we just add. इधर देखिए अभी. Yes. और अब इसको ऐड किया तो 10x आया और यहाँ पे 20 आया, राइट? हाँ. Now x is 2. Easy. ठीक है. Yes. Now this value can put in the first equation and find the value of y. वो हम पहले भी कर चुके हैं. सेकंड जो पार्ट होता है, सेकंड वेरिएबल निकालेगा, वो आप जस्ट उसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हो. बट फर्स्ट मेथड, द फर्स्ट वेरिएबल शुड कम आउट फ्रॉम द मेथड दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. Okay. Getting? हाँ. Okay. So now let's try using Cross multiplication. elimination of second variable. दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट करके देखते हैं. x. Okay. तो x एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा हमको? किसको 2 से मल्टीप्लाई? किसको? ऊपर वाले को. ओके, सो व्हाट डू वी गेट? तो एक सेकंड. तो वी गेट 4x plus 2y is equals to 14. वेरी गुड. तो नहीं सेकंड 2 से नहीं, हम लोग को -2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स ओके. वो कोई दिक्कत नहीं है. दैट सिंपल बोल सकते हैं कि वी सबट्रैक्टेड इट, सो दैट इज नॉट एन इशू.
पॉइंट इज फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दैट नंबर जिससे एटलीस्ट बराबर तो आए. अगर ये हाँ तो माइनस फिर अगर ये -2 होता तो देन इट वुड नेचुरली बी -4, बट नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी इश्यूज. जस्ट बाद में हम लोग उसको कह देंगे कि subtracting from this. So now these two equations are there and we are subtracting here, right? हाँ So subtract करने पे क्या आ रहा है बताइए. तो 4 कट गया, हम्म 5 क्या 5 5 5y साइन 5y साइन प्लस 5y कैसे प्लस? और माइनस 5y minus 5y is equals to minus 15. So therefore y is equals to 3. So therefore x is equals to 2. ठीक है, Yes. आ गया. हाँ. आसान है. Yes. ओके. नाम से तो बहुत हार्ड जैसा लगता है लेकिन नहीं. जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती तब तक सब कुछ हार्ड लगता है. Yes. A cross multiplication. Like a substitution method से तो छोटा ही था. Substitution method बहुत लेंदी था. जैसे इसको एकदम खींच के इट डिपेंड्स मतलब ये एक्चुअली. भी उतना ही बड़ा हो जाता था लेकिन हमको दोनों वैल्यूज लाइक पहले से पता थे तो लाइक हम लोगों ने दूसरे वैल्यू को फाइंड किया नहीं. हम लोगों ने ऐसे एक ही वैल्यू एक्चुअली हम लोग ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. अगर दूसरा कोई क्वेश्चन होता सो उस पे डिपेंड करता है. एनीवेज, सो सेम नाउ वी हैव क्रॉस. या क्रॉस क्या क्या कह रहे मल्टीप्लिकेशन. हैं? मैं कह रहा था कि जैसे लाइक यही सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग को सब में लाइक y और x दोनों का वैल्यू पता नहीं होता था और फिर फाइंड करना होता था तो भी लाइक आई गेस उतना ही लंबा हो जाता था. ज्यादा एक्चुअली एक दो क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो सेम ही लगेगा लगभग. बट इन स्पेसिफिक केसेस ऐसा होता है कि जहाँ पे ना वो एक मेथड ज्यादा यूजफुल होता है दूसरे से. हाँ. ओके, सो लेट्स गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूँ पहले, और वो फॉर्मूला कैसे आता है फिर वो बताएंगे. So this is the formula for cross multiplication. I'm just pasting 1 minute. ठीक है. Yes. कहाँ गया? नीचे. ठीक है. This is the formula for cross multiplication. अब आपको ये पहले फर्स्ट इंस्टेंस में तो ऐसा लग रहा है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये फॉर्मूला इनफैक्ट डिफिकल्ट है. So what we need to do is we need to have an trick or method to remember this. So we do have a trick to remember. What we do is फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म ये होता है. हाँ. Yes. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट रिमेम्बर जनरल फॉर्म, है ना. तुरंत हाँ. बताना जैसे पूछते हैं. नाउ इफ यू सी, सबसे पहले x लिखना है यहाँ पे, फिर y लिखना है, फिर यहाँ पे 1 लिखना है. अब लिख बाद में लेना, अभी Okay. समझ लो पहले. हाँ. नाउ व्हाट यू डू इज x, अगर यहाँ पे जहाँ पे x लिखा है यू स्टार्ट फ्रॉम b. सो राइट b1 and b2
then is next is C1 C2. yes, now उसके बाद क्या है हमारा, C1 के बाद क्या आएगा, अगेन A1 A2 आता है, A1 A2 A2 A1 A1, A2 हाँ, और उसके बाद क्या आएगा, B1 B2. B1 B2 हाँ, ठीक है, हाँ, सो x वाले को छोड़ के वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट, सो x इज a, कोफिशिएंट इज a, वी स्टार्ट विद b c a एंड देन अगेन स्टॉप एट b. ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ अ साइकिल. ठीक है, yeah, I still remember कि like हमारे स्कूल में I guess this year to like last year, ma'am taught us with this like x y one करके, and I x got y. confused in that. Like I ओके, used to get confused in that, but ठीक है, like still I used to get confused in this thing. अब समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है. मेरे को फॉर्मूला समझ में आ गया. फॉर्मूला तो जैसे कुछ करके याद भी जाएगा, एक्स वाई वन वाला ही नहीं समझ में आ रहा. वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए बी सी. नहीं वेरिएबल, वेरिएबल अच्छा एक्स वाई. एक्स वाई लिख दिया. हाँ ठीक है, अब कांस्टेंट जो भी हाँ वैल्यू होती है, कांस्टेंट अगर कोई भी वैल्यू देखोगे तो दैट इज बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय 1, ऐसे याद रख लो. हाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका वेरिएबल, नॉट एग्जैक्टली वेरिएबल, बट C1 के साथ है क्या एक्चुअल में, 1 ही है. वन. तो जैसे हाँ हमने x के साथ A1 लिया और इन सबको लिख दिया, सो वी कैन अज्यूम दैट देयर इज अ 1 स्टैंडिंग adjacent to C1, C values, यस. so उसलिए हाँ 1 लिख दिया. ओके. ठीक है, हाँ अब आ गया x y 1, हाँ अब B C A B ये आ गया. हाँ ठीक है, नाउ स्टार्ट विद B, स्टार्टिंग जो फर्स्ट नंबर है उसी से स्टार्ट करेंगे. ड्रॉ एरोस लाइक दिस, तो फर्स्ट ऊपर से नीचे करेंगे तो ओके. दूसरा नीचे से ऊपर होगा. हाँ अगेन, अच्छा ओके समझा. अब समझ में. अगेन. ठीक है, हाँ अब समझ में. यहाँ तक समझे. हाँ ओके, नाउ x के नीचे लिखना है हमें, क्या लिखना है, B1 टाइम्स C, B1 C2. B1 C2 हाँ माइनस, अब देख के बताओ, B1 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बाय, y के नीचे क्या क्या है, y के नीचे C1 A2 और C2 माइनस C2 A1. वेरी गुड. 1 के नीचे A1 B2 माइनस A2 B1. अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अगर देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं. दिस वन, सी हियर, हाँ फर्स्ट x इस टर्म को ले लिया और इस हम्म टर्म ले लिया, तो अभी x अगर ये हाँ ऊपर ऊपर अगर जाता है इक्वल करके, तो इट वुड बी सिमिलर टू द फॉर्मूला. ठीक है, ओके यस. जाना पहचाना ये, हाँ यही था. हाँ वैसे फर्स्ट ऐसे देखने में तो बहुत मुश्किल लगेगा, और इनफैक्ट है भी बहुत मुश्किल, हाँ और कोशिश करना भी मत इसको याद करने की. ठीक है, ये तो कुछ हाँ वायरिंग वगैरह में न्यूरॉन्स कुछ कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ठीक है, अब y का वैल्यू बताओ मेरे को. y का वैल्यू y के नीचे क्या है ना, C1 A2 माइनस C2 A1 और आई गेस 1 का लेंगे फिर A1 B2 माइनस A2 B1. ठीक है, दिस इज द सेम एज दिस. यस. तो आपको इक्वेशंस मालूम होंगी क्या क्या है,
just write a1 values, a2 values, b1, b2, c1 and c2. हाँ अब एक चीज का ध्यान रखना C2 है, c1 कहाँ है, लेफ्ट साइड में लाने के बाद हाँ c वैल्यू जो भी है वो सब ओके कुछ लेफ्ट में है, इसमें ये बहुत जरूरी है। हाँ एंड दिस इज वेयर स्टूडेंट्स ओके मेक मिस्टेक एट टाइम्स। के वाले में भी क्वेश्चन में भी यही दिक्कत होगी, एक साइड एक लिख दिया, दूसरे साइड दूसरा लिख दिया, क्वेश्चन इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। ओके ठीक है, वो आएगा हाँ नहीं। ओके सो वैल्यू हमारी बताओ, इसको ये ऊपर लेफ्ट में इक्वेशंस हमारी बताओ, इनको देख के। हाँ तो A1 है 2, A1 है A2 2, है 4, A2 है 4, फिर B1 है 1, B2 है -3 और C1 है -7 और C2 है 1। ठीक है। अब बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूले के इसमें डालिए। X तो फिर x is equals to 1 into 1 minus 3 into 1 माइनस 1 माइनस 1 minus 3 into B2 के B2 C1 तो -3 into -7 upon 2 into -3 minus 4 into 1। ठीक है। अब ये मैंने छोटे छोटे ये इसको इंडिविजुअली क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे माइनस और प्लस हैं। ठीक है, सो हाँ इसमें 100% चांस है कि गलती हो जाएगी हमसे। सो वी नीड टू राइट लाइक दिस, ठीक है ना, उसको ब्रैकेट्स में डालिए और देन इट वुड बी सिंपल। अब इसको बताइए फाइनल कितना वैल्यू आ रहा है सॉल्व करके, सॉल्व इट ऑन योर नोटबुक। ओ y का वैल्यू सॉल्व करना होगा ना, हाँ वो तो चलो, आगे वाई जाता है। वाई का बताओ, चलो पहले आप फिर दोनों कर देना, बताओ। हाँ, yes, y का होगा -7 into 2 and 4 -7 into 4 -7 into 4 फिर -1 नहीं -1 multiplied by 2 upon माइनस -1 multiplied by 2 नहीं -1 नहीं है +1 है multiplied by 2 upon A1 2 into -3 -4 into 1। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है कि जो इसका वैल्यू आएगा ना डिनोमिनेटर का, हाँ मान वो लो सेम 5 आ इसका भी गया, आएगा। सो सेम यहाँ पे लिख लेना, ऊपर से देख के सॉल्व मत हाँ करना पूरा, जस्ट इसमें लिख लेना। ठीक है, चलो करो जल्दी से। yes. फर्स्ट का आया 22 अपॉन -10 22 अपॉन -10 22 कैसे आएगा, ध्यान से देखो। तो -1 माइनस हम्म ब्रैकेट में फिर -20 आना तो माइनस अगर जैसे ओपन होगा ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम्म। लिखना क्या है वो बताओ मेरे को, दिस इज तो राइट। मल्टीप्लाई हुआ ना। ओके हाँ तो 20 अपॉन 10 तो विच इज 20 अपॉन 2 10, -10 नहीं 20 ये अपॉन 9 20 अपॉन -10। हाँ
कितना है आंसर? 2 20 अपॉन -10 2 कैसे होगा? -2 -2 ठीक है, सही है गलत है? गलत है। तो देखो इस स्टेप पे देखो कुछ केयरफुली। 1 - 21 कितना होता है? 20 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव पॉजिटिव 2 आया था। नेक्स्ट y। One. So I have -30 upon -10, which is 3. -10 -10 -30 upon -10. very good। so x is this and y is this, Hence proved. hence proved। प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कुछ, हम लोग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ना ये कैसे हो गया, तो सॉल्व हो गया। Hence solved. हाँ ठीक है, आया समझ में? जस्ट हाँ। देख लो क्विकली, इसको रीचेक कर लो एक बार, और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। दिस इज द लॉन्गेस्ट मेथड ऑफ ऑल and the most unliked method of all and most dreaded method of all। नापसंद है बच्चों को, सबको ही नापसंद ही है। अजीब सा मेथड है। हाँ, दिस आल्सो नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और साइकिल मेथड। कई कुछ जगह पे बोलते हैं इसको साइकिल, बिकॉज दिस इज इन अ साइकिल ना, फर्स्ट B to C, C to A and A to B, so that is all also known as cycle method। is it okay? 3 methods clear? ये वाला clear हो गया? any doubt? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ना? हाँ, यस। ठीक है, सो चैप्टर तो आपका खत्म हो गया वैसे। but we'll solve few questions and ठीक है, अब now we'll start with substitution and then elimination and then cross multiplication, we'll solve few questions। अब जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि अब सारा काम आपको ही करना है। एग्जाम्पल 2 जल्दी। Example 2, solve for x and y using substitution method. 3x upon 2 minus 5x upon 3 is equals to -2, or x upon 2 plus y upon 2 is equals to 13 upon 6. फ्रैक्शन में तो है ये। योर मेंटल पीस। मैं कह रहा था नॉर्मल आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। बताओ क्या करेंगे इसमें? फर्स्ट स्टेप तो पहले x का फाइंड करेंगे वैल्यू, तो फिर x का और एक का तो करोगे, ये क्वेश्चन देख के क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सबसे पहले क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन को सबसे पहले देख के पहले थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, है ना? फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप क्या होगा? x is equals to minus सबसे पहले इसको करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। 6। हाँ, एलसीएम लेंगे तो, और बाकी एलसीएम नीचे जो आएगा उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक यूनिफॉर्म इक्वेशन, थोड़ा सिंपल इक्वेशन मिलेगा। नाइन एक्स माइनस 10y अपॉन 6 is equals to -10y is equal to
6/6 9x minus 10y/6 is equals to ये इक्वेशंस बताइए आप minus मेरे को, 6 फाइनल इक्वेशंस बताइए दोनों सॉल्व करने के बाद। ये सब upon 6 डिनोमिनेटर it's ऊपर okay. साइड में लेके जाने के बाद। हाँ तो फिर x equals to अगर जैसे हमारे पास -10y न्यूमरेटर में है तो अगर हम लोग इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में रहेगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कि सीधा लेके आ रहे हो जस्ट? x का वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, मैंने वो कर दिया लाइक उसके इक्वेशन को लाइक इक्वल कर दिया, तो अभी मैं उसको वो कर रहा हूँ लाइक x का वैल्यू निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मेरे को x इज इक्वल्स टू -12, तो फिर वो 10y का क्या होगा, -10y वो न्यूमरेटर में आएगा फिर डिनोमिनेटर में आएगा, वो प्रॉब्लम तो है। सामने वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी से दूसरे से कि सिंपल नहीं वो सब्ट्रैक्शन तो होने वाला है? नॉर्मल है, हाँ तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट बताइए? सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो इस पॉजिटिव साइड, 10, हाँ बस। तो वही वो न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर? नहीं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर नहीं में हो ना। रहा ना, मल्टीप्लाई हाँ नहीं हो तो फिर रहा। देखिए इधर सिंपल, इधर देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है ना। हाँ अब ये बी उस साइड जाएगा तो 2 माइनस बी हो जाएगा। हाँ a इंटू बी इज इक्वल टू 2 होता तो 2 बाई बी। तो ये 2/b, तो अभी 6 दोनों में कॉमन है तो 6 कैसे रहेगा, तो 6 नहीं ये प्लस क्या आया मेरे को पहले ये बताओ, सही है ये? मेरे को आया 9x minus 10y, 9x/6 minus 10y/6 is equals to -12/6। उसके आगे इक्वेशन बताइए मेरे को, फाइनल इक्वेशंस दोनों की बताइए मेरे को। हाँ तो फिर x is equals to नहीं इक्वेशन सिंपल, माइनस सिंपल इक्वेशन एक्स वाई जेड ऐसे बताइए, सिंपल इक्वेशन, कुछ डिनोमिनेटर में नहीं होना x चाहिए। y z। एक्स वाई सी। अच्छा हो ऐसे। हम्म, 9x माइनस 10y और क्या है? और 12 -12 और ठीक है। सबका कॉमन डिनोमिनेटर है 6। अरे 6 का हो गया ना। ओके हाँ वही है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बताओ। दूसरा इक्वेशन आएगा क्या, x/2 प्लस y/2 is equals to 13/6, तो इसका होगा तो सेकंड इक्वेशन में मेरे को आया 3x plus 3y is equals to 13। क्या आया? 3x plus 3y is equals to 13। 3x प्लस 3y। हाँ क्या आता है देखो, क्वेश्चन था x/2 plus y/2 is equals to एक्स अपॉन 2 13/6, तो कहाँ मैंने है? एक्स अपॉन 2 कहाँ है? एग्जांपल मैंने x/3 है, ओके x/3 y/2 13/6। ओह ओके तो 2x plus 3y is equals to 2x 13 प्लस 3y। is equals to 13। ठीक है, अब आगे कीजिए। ओके फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में x का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर x is equals to 13
माइनस 3y अपॉन 2, फिर 9 तो अभी मेरे को आ रहा है 117 इज इक्वल ये माइनस 117 तो 27। ठीक है, मेरे को पहले ये बताओ आप क्या किसमें यूज कर रहे हो? मैंने वो नीचे वाले इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 वाले इक्वेशन में हाँ x का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई किया, तो फिर मेरे को आया x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ग्रेट, तो फिर मैंने वो 9x वाले इक्वेशन में उसमें सब्स्टिट्यूट किया, वेरी गुड। तो फिर मेरे को आया 117 माइनस 27y। कहाँ 117 कहाँ से आ गया 117? एक्स 9 मेरा, इंटू 13, हाँ ऐसे बताओ पहले। 9 to 13 upon 2, हाँ, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट स्टेप में है 117 माइनस 27y। तो फिर वो 2 तो 9 से जाएगा नहीं, 2 नहीं जाएगा, तो फिर उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो, उसको 2 का मल्टीप्लाई एलसीएम ले करके लो। तो 18 आ गया। 18 नहीं, 9 और 2 का थोड़ी, 9 तो मल्टीप्लीकेशन तो में 1/2 इसके साथ 10y के साथ। 5 सबसे पहले इसको तो मल्टीप्लाई कीजिए, 10 तो ये कितना आ रहा है ऊपर ब्रैकेट? ऊपर 117 माइनस 27y आ रहा है अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो। और नीचे 2 हो गया। हाँ, तो 2 को 10 से लाइक डिवाइड कर सकते हैं, तो 5y बचेगा, माइनस 5y। क्या? अब तो ये फिर है अगर हम लोग जैसे 10y 2, ना, हाँ तो उसको तो एलसीएम माइनस लेंगे तो 5y कर सकते हैं ना। -5y कैसे आएगा? एलसीएम कैसे लेते हैं? a बाई एलसीएम टू से तो फिर प्लस वो, b कैसे आता है? इसका एलसीएम कैसे लेते हैं? तो फिर 2 5 का करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा नीचे 2 5 नहीं, आप मेरे को पहले इसका बताओ, ये एलसीएम कैसे लेते हैं? इसका। तो फिर b अपॉन 1 है वो, तो फिर ओ अच्छा ऐसे, तो फिर ये आ जाएगा 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 20 अपॉन 2, 20y अपॉन 2 माइनस 20y अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक? 2 is equals to माइनस 12, हाँ। तो अभी फिर 27y और 20y को माइनस कर सकते हैं हम लोग, तो फिर आएगा 117 माइनस, ओह दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा वो, तो फिर नहीं, अब बताओ इसके आगे क्या 47 होगा? तो 27y को 20y में प्लस कर दिया, तो फिर मेरे ये को आया अभी 2 117 बचा ना, माइनस 2 डिनोमिनेटर बचा है, इसका क्या करेंगे पहले ये बताओ। 2 डिनोमिनेटर में था, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है ये, तो 2 को अगर 20 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 117 माइनस 25, फिर वही सही हो से जाएगा। 27y माइनस 10 नहीं, डिवाइड करोगे बाई, फिर वही आ जाएगा, फिर क्यों डिवाइड कर रहे हो? तो लेकिन फिर नीचे 1 आ जाएगा ना, 2 1 जा और फिर ऊपर 2 10 जा, फिर 2 तो चला जाएगा ना। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि 2 को 20y से अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर तो 10 वो तो माइनस 10y आ जाएगा था ही ना। वो तो पहले, फिर किया किस लिए? तो लेकिन फिर उसमें नीचे 2 था ना डिनोमिनेटर में, इसमें 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर से। फिर यहाँ रहेगा ना। हाँ हाँ रहेगा, तो लेकिन उसके अगले स्टेप पे तो लेकिन चला जाएगा ना, लेकिन ये वाले स्टेप में कौन से स्टेप पे?
ऐसा थोड़ी है कि अगर लाइक इस स्टेप ये से ये वाला स्टेप कर दिया और इसी स्टेप को वापस कर दिया तो नया बन जाएगा कोई चीज। अगर नहीं तो मैथमेट लेकिन नया नहीं तो लेकिन कैसा देखिए, अगर हम लोग कैसा अगर 1 2 को 20y से करते हैं तो फिर -10y आ जाता है ना, तो फिर -10y आ जाएगा तो 2 4th 5th स्टेप में चला जाएगा ना। नहीं, ऐसा थोड़ी है वो, मतलब ऐसा ऐसा होता है क्या? a/2 + b = a + 2b/2, फिर इसको ऐसा b कर दिया तो हो गया, ऐसा होता है क्या? हाँ? मतलब आपने देखो ये कुछ था a/2 कुछ चीज था, मान लो a अगर 4 था, 4/2 किया और फिर आपने 3 में ऐड किया उसको, राइट? हाँ और फिर आपने क्या किया, सॉल्व करके इसको 4 + 3 7 कर दिया, और ये था एक्चुअल में 5। ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो फिर देखिए इसको क्या सिंपल, फिर अभी कोई भी अगर ऐसे आ जाता ना, a/b फॉर्म में आ जाता है और राइट साइड में कुछ है, तो तो इसको इस साइड 2 लेके को चले हम जाओ। लोग फिर, हाँ वही मैं यूज किया, अगर 2 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। करो जल्दी करो थोड़ा। तो 27 फिर और आएगा 20 हमारे का को क्या होगा? 27 और 20 का क्या होगा? 47y प्लस माइनस बताया करो। -47y is equals to -24। ठीक है, सॉल्व करो इसको जल्दी। फिर 117 -47y is equals to -24। मैंने वापस से सेम स्टेप पे था। हाँ तो फिर ये हो जाएगा 47y is equals to -24 -117 8 9 जाएगा 141 -141 is equals to -47y। तो फिर therefore y is equals to -141 upon -47। 141 47 की टेबल में आता है। ये कितना है? 140। 141 upon 47 चेक करो, देखो यार, 10th में आ गए इतना तो माइनस चेक वन करो। फोर्टी वन अपॉन माइनस करो वन करो, फोर्टी वन अपॉन -47 आया तो माइनस माइनस काट दिया मैंने, माइनस तो तो फिर काट दिया, -1 बाकी काटो। माइनस से क्या होगा, बाकी काटना है। 47 की टेबल में आता है कि 7 21 131 आ गया, 133 आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। 7 3 जा 21 2 हाँ 47 3 जा, तो y का वैल्यू 3 आ गया। हम्म, करेंगे तो तब आएगा। therefore y is equals to 3। तो फिर अभी उसको सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, क्या है जो है x, क्या है 2x + 3y is equals to 13 में, तो फिर 2x + 3 into 3 is equals to 13। तो आएगा 2x + 9 is equals to 13। So therefore x is equals to x is equals to 2 आया, x is equals to 2 और y is equals to 3। x =
और y is equals to 3 x is equals to 2 और y is equals to 3 लास्ट क्वेश्चन की तरह थे अभी बस 2y is थोड़ा equal to कुछ 3 ज्यादा ही लंबा हो ये गया क्या ये लाइक जैसे थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन वरना इसका आंसर सेम है लेट्स सी x2 और नहीं y3 सेम से कुछ रिलेशन नहीं है इसका आंसर यस बट x2 y3 somehow it is ये right exactly the same as that old question it is not related though ठीक है तो नाउ एलिमिनेशन से करते हैं एक do this question हमारा चैप्टर हुआ है अच्छा फिर तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में भूल ही गया था मैं मेरे को लगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी कुछ चीज है एलिमिनेशन आता है याद है एलिमिनेशन एलिमिनेट करना है एक हाँ सो करो इसको सॉल्व इसको 3 को 10x plus 3y sorry okay oh. चलो एक और ये भी करके देखते हैं 10x plus 3y equals to 75 and 6x minus 5y is equals to 11 कहता हूँ फिर इसका अगर हम लोग 15y कॉमन ले तो दोनों में आता है तो फिर ऊपर हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 50x प्लस 15y जल्दी करना थोड़ा ऐसे 25 2 7 35 35 37 375 और नीचे आएगा 6 3 18x plus 15y and minus 15y is equals to 33 तो आ गया 15y कैंसिल आया ओ तो फिर 50 में 18 तो ऐड हो जाएगा ना इसमें क्योंकि आया मेरे को इक्वेशन था 10x plus 3y is equals to 75 हाँ तो फिर उसके अंदर मैंने ऊपर वाले में 5 को मल्टीप्लाई किया नीचे वाले में 3 को तो फिर मेरे पास 50x plus 15y is equals to 375 और नीचे 18x minus 15y 375 is equals to 33 हाँ ठीक है और नीचे 18x minus 15y is equals to 33 ओके हाँ तो फिर अभी तो फिर वो तो पहले से ही नेगेटिव में है ना तो मतलब फिर हमको कुछ साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल फिर थोड़ा 18 ऐड होगा 68x is equals to 6 7 8 8 10 1 3 4 so 68x is equals to 408 तो फिर x is equals to 408 upon 68 देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 68 टूजा तो नहीं जाएगा सिक्स से जाएगा 68 into 6 8 6 48 8 4 क्या करेंगे 68 और 408 8 6 48 4 68 68 होने किसने क्या गिरा दिया अरे मम्मी चाय वाले लेके आया था मैंने चाय गिरा दिया चाय पिए क्लास के बाद हमको भी चाहिए बता रहे हो क्या म्यूट करके नहीं मैं कर रहा था डिवीजन
X is equals to 6. X is equal to 6. Okay. क्या हो गया? तो मेरे सुराग is clear. हो गया ना सॉल्व फिर हेंस प्रूव आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ मैं बोल रहा था कि हेंस प्रूव सही है ना हाँ. अच्छा वो अभी तो y का वैल्यू निकाला ही नहीं y का वैल्यू भी निकालना है ना बोलो बोलो. आंसर की जैसे y का वैल्यू भी निकालना है ना अब हाँ भाई निकालिए. तो भाई किस में क्या यूज तो करोगे? कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? वो 6x minus 5y यस में वेरी x गुड का वैल्यू वेरी गुड. डालेंगे करो इसको जल्दी. 6 is 36 minus 5y is 11 so 36 minus 11 is equals to 5y तो आया मेरे को 225 is equals to 5y so therefore y is equals to 5 y is equals to 5 and x is equals to 6 वेरी गुड वेरी गुड. hence prove Hence proved. कि आंसर सही है ठीक है. सो x is 6 and y is 5. ठीक है. 5 नोट डाउन दिस एग्जांपल 4. homework एग्जांपल 4 नोट डाउन की. print screen मैंने एक बार प्रिंट कर लिया स्क्रीन को ठीक है. एग्जांपल 5. के कर लिया ठीक से वापस से कर लिया हाँ ओके ऊपर वाला तो आंसर आ ही गया अब. थोड़ा बहुत डोंट सी बट तो लाइक हम मेरे को सिर्फ आंसर पता है ना x का 2 और y का -3 तक चेक कर लूँ मैं खुद से देखो आज 26 तारीख हो गया है, एक महीना हो गया. ठीक है. तो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करना. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द Okay. नेक्स्ट क्लास. नंबर दूंगी. ठीक है. ओके यस सर व्हेन विल मीट नेक्स्ट टाइम? संडे Yes. नहीं संडे तो संडे होता है. तो मंडे नहीं मंडे होता है साइंस का ट्यूशन ट्यूसडे विल मीट ऑन ट्यूसडे. ठीक है. यस So ओके सर keep all this solved and try Yes, to sir. do. एक और ये 7th एग्जांपल भी नोट कर लो तो फिर बहुत टाइम लगेगा. ओके कर दिया आज बोले फोन करके. ठीक है. सो Seventh भी 3 note हो क्वेश्चन गया. फ्रॉम दिस आल्सो. यस ओके सर एनी डाउट्स? कोई डाउट है आपका? वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए एग्जाम में नहीं वो अभी सॉल्व करेंगे तो विल गेट कॉन्फिडेंस. 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे विल गेट कॉन्फिडेंस. ठीक है. ओके ठीक है सर बाय. तो जाती बाय सर